हेलो गाइस, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और अभी थोड़ा सा ऐसा बिजी शेड्यूल चल रहा है जिसके कारण मैं बहुत बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। देखिए क्वेश्चंस हमारे क्या है, अभी लोग क्वेश्चंस करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जो मॉडर्न थ्योरी, यहाँ से करते हैं स्टार्ट। Which of the following is not the reason for increasing returns to scale? ठीक है, increasing returns to scale, decreasing returns to scale और constant returns to scale। आपको पीछे में बैकग्राउंड में कुछ आवाज सुनाई दे रही होगी, कुछ मंत्र वगैरह पूजा हो रहा है यहाँ पे मंदिर में, जिस कारण आपको थोड़ा मंत्र सुनाई देगा, ठीक है। पर फिर भी मैं जोर जोर से बोलने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो देखिए which of the following is not the reason for increasing returns to scale। यहाँ पे 4 रीजन है, इसमें से कौन सा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का रीजन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ने इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को, अगर आपने नहीं पढ़ा तो रिटर्न्स टू स्केल वाले वीडियो में जाइएगा, आपको मिल जाएगा विथ डायग्राम, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा रीजन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का नहीं है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है कि जो परसेंटेज चेंज इन ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। जो भी फैक्टर्स है उसका जो परसेंटेज है वो क्या होगा, लेस होगा। जितने फैक्टर्स होते हैं उसका परसेंटेज क्या होगा, लेस होगा इंक्रीज इन आउटपुट से। मतलब कि फैक्टर्स में जो इंक्रीमेंट आ रहा है, फैक्टर्स आपके जो बढ़ रहे हैं जिस परसेंटेज से, वो क्या है, कम है इस कंपेयर टू आउटपुट। जो आउटपुट बढ़ रहे हैं उसका परसेंटेज ज्यादा है इस कंपेयर टू फैक्टर्स, ठीक है, ऑल फैक्टर्स। तो ये ऑल फैक्टर्स में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जितने भी फैक्टर्स हैं ये बढ़ेंगे, लेकिन इसका परसेंटेज क्या होगा, छोटा होगा इस कंपेयर टू आउटपुट, ठीक है। तो ये आपको क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में हम लोग देख रहे हैं कि कौन से फैक्टर है, जो इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन है जो कि सुटेबल नहीं है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के लिए। तो आप देखते हैं इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर, ये सुटेबल नहीं है, ठीक है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, जो भी फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं उसका कंप्लीटली यूटिलाइजेशन होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में, ठीक है, ये आपका सही है। ग्रेटर स्पेशलाइजेशन ऑफ फैक्टर, ठीक है, स्पेशलाइजेशन होता है, बहुत ग्रेटर स्पेशलाइजेशन होता है फैक्टर्स का, ये भी सही है। डायमेंशनल इकोनॉमीज, ये भी सही है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शंस आपके सुटेबल है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के लिए। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर्स, ये सुटेबल नहीं है किसमें, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के लिए। तो आपको क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा रीजन नहीं है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन आपका रीजन नहीं है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसका आंसर तो ए हो गया। अब देखिए मॉडर्न थ्योरी ऑफ टैक्स, ये जो टैक्स है, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, ये सारे आपके पब्लिक इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। पब्लिक इकोनॉमिक्स आपके टोटल 10 यूनिट होंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में, उसका एक यूनिट है पब्लिक इकोनॉमिक्स, ठीक है। पब्लिक इकोनॉमिक्स का पार्ट है आपका क्या, ये कहाँ गया, ये टैक्स वगैरह, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, ये सब आपके पब्लिक इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब क्वेश्चन क्या है कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ टैक्स शिफ्टिंग, ठीक है, ये जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ टैक्स शिफ्टिंग है, ये एडवांस्ड बाय किसने एडवांस्ड बाय कौन है यहाँ पे, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन है, मैन्सफील्ड एंड कनार्ड, होबोन एंड स्टीन, उर्सुला हिक्स एंड प्रोफेसर कैनन और सेलिगमन और एजवर्थ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, आंसर विल बी डी,
सेलिगमन और एजवर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिज लाइन। ठीक है, रिज लाइन आपकी आइसोकॉन्ट का चैप्टर है। किसका है, आइसोकॉन्ट का है। और देखिए रिज लाइन आर द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ आइसोकॉन्ट्स व्हिच आर वेयर आर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स। देखिए यहाँ पे क्या है, बोला गया है रिज लाइन के बारे में। रिज लाइन को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया रिज लाइन का। ठीक है, तो रिज लाइन कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये वाला अपर रिज लाइन है, नीचे वाला लोअर रिज लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपर वाला क्या है, आइसोकॉन्ट आर राइटवर्ड बेंडिंग। यहाँ पे क्या है, राइटवर्ड बेंडिंग है अपर साइड में। ठीक है, लोअर रिज लाइन है, देखिए ये आपका क्या है, लोअर रिज लाइन। यहाँ पे आइसोकॉन्ट आर अपवर्ड स्लोपिंग, ये क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है। और ऊपर वाला क्या है, राइटवर्ड बेंडिंग है, झुका हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे वाला अगर हम लोग देखेंगे तो एमपीएल आपका क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होगा, 0 होगा। देखिए क्योंकि एक्स एक्सिस में हम लोग ने क्या लिया हुआ है, लेबर, वाई एक्सिस में हम लोग ने लिया हुआ है कैपिटल। तो अगर हम लोग नीचे वाला देखें तो नीचे वाला में क्या होगा, आइसोकॉन्ट आर अपवर्ड स्लोपिंग। इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा एमपीएल इज इक्वल टू 0। एमपीएल आपको क्या है, 0 के इक्वल है। ऊपर में लोग देख रहे हैं तो एमपीके आपको क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, रिज लाइंस आर द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ आइसोकॉन्ट वेयर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे आपके, यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स आपके क्या होंगे, लेबर, कैपिटल, जो भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स है वो आपके क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर में हम लोग देखें एमपीके आपका 0 है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आपका 0 है। और नीचे में हम लोग ने देखा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी 0 है। ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आ गया कि रिज लाइन एक लोकस ऑफ पॉइंट है जहां पे आइसोकॉन्ट वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो रिज लाइन है वो क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ आइसोकॉन्ट वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आर 0। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था क्वेश्चंस का, जिसमें अभी फेस्टिवल के कारण वीडियो थोड़ा छोटा छोटा हो रहा है, पर हम लोग इसको जितना भी हो पाएगा डेली करेंगे, किसी भी दिन मिस नहीं होगा, डेली आपका वीडियो आएगा, चाहे कितना भी फेस्टिवल हो या कुछ भी हो। तो अब मैं मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। डेली मैं एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ शॉर्ट्स में। ठीक है, तो उसका आप आंसर ज़रूर करें, आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी।